अच्छा, ये चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म किससे रिलेटेड है? मैग्नेट से रिलेटेड है। ठीक है, मैग्नेट से रिलेटेड मतलब ये है कि मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ उसके पोल होते हैं। फिर हमने देखा कि मैग्नेट के अंदर क्या है, उसकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेट, अच्छा एक पहले इसको छोड़ते हैं, नॉर्थ साउथ है और एक क्या है, साउथ और नॉर्थ है। ठीक है, तो ये मैग्नेट आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ साउथ हो तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्जन करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्जन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा। अच्छा, अब इसमें फोर्स सप्लाई हो रही है, कहाँ तक होगी, एक लिमिट तक होगी, एक हदूद तक होगी, एक स्पेसिफिक एरिया तक होगी। तो भाई ये जो ये मैग्नेट है, अब इसके अराउंड में कोई जगह होगी, कोई प्लेस होगी, कोई एरिया होगा, कोई रीजन होगा जिसके अंदर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो उससे क्या होगी, फोर्स एक्सर्ट होगी, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, और उस चीज को, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, चैप्टर का नाम है सिंबल ये। अब इलेक्ट्रो से मुराद क्या है यहाँ पर, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिज्म से मुराद मैग्नेट है यहाँ पर। अब यहाँ पर दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा इस चैप्टर के अंदर, जब पढ़ेंगे ना थ्योरेटिकल उसमें, मतलब अभी तो स्टार्ट है ये, तो उसमें दो अलग अलग फील्ड का, दो अलग अलग फिजिक्स की ब्रांचेस को कंबाइन करेंगे एक नई जो फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन या जो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा क्या है। एक सिंपल सी बात ये है कि आप अगर एक जगह पे एक वायर है, कोई भी आपके पास क्या कहते हैं उसको, मटेरियल है, उसके अंदर से करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब मैग्नेट का उससे क्या रिलेशन होगा, कुछ अंदाजा है? मैग्नेट में फोर्स आ जाती है, फोर्स तो आ जाती है, मगर क्या उससे क्या रिलेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी से? इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम ये पढ़, देखो चलो खैर अभी थोड़ा सा बताता हूँ बस, आगे इलेक्ट्रॉन पास करने की कुव्वत, क्या इलेक्ट्रॉन पास करने की कुव्वत, इलेक्ट्रिसिटी करंट ही है कि इलेक्ट्रो कुव्वत नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना क्या कहलाता है? नहीं नहीं भाई, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, करंट कहलाता है। तो भाई हम एक ये देखना है कि जैसे ये वायर है, इसमें से वायर में से करंट का फ्लो होगा, जब इसको वोल्टेज दिया जाएगा, इसको कुछ वोल्टेज देने का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना कि अब एक जो जैसे एक पाइप है उसमें पानी है, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, पाइप में लेके जाना पड़ेगा। मगर वायर में ऐसा नहीं होता, वायर में क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक प्लेट पे क्या आ जाता है, प्लस, एक पे क्या आ जाता है, माइनस, डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, वही करंट है। किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, सिंपल है। या किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, वायर है, हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया किसी सोर्स से, किसी एनर्जी से, तो क्या पास हो जाएगा उसके अंदर, करंट। अब एक वायर है आपके हाथ में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर सोर्स नहीं है या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, आप चाहते हो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ मैग्नेट के जरिए से, मैग्नेटिज्म के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा, क्या था, पैदा करवाते हैं। तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके अंदर फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, आगे फिर देखेंगे। खैर अब ये डेरिवेशन है, स्मॉल सी डेरिवेशन है। फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये लिया कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये इस तरीके से है कि यहाँ जो फोर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, वो कहाँ से कहाँ जाती हैं, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर ये कंडीशन इस तरीके की है कि जो इसमें वर्णन है कि भाई आपके पास कोई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सपोज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रिसिटी वाली बात हो रही है। हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, वोल्टेज दिया, एक्सेलरेट किया और इस जगह पे घुसा दिया ज्वाला की दुनिया।
अभी हमने एक चीज पढ़ी, न्यूमेरिकल पढ़े भाई आपने। यहाँ पर क्या था, ये प्लेट लगी थी प्लस था, यहाँ पर एक प्लेट थी माइनस था, यहाँ पर क्या था, सॉरी ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस वाले माइनस को, सॉरी ये प्लस, हाँ ये प्लस वाले प्लस को क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे, माइनस वाले अट्रैक्ट कर लेंगे। मगर ये होल्ड था क्योंकि एक फोर्स यहाँ लग रही थी जो एफ जी थी, और एक फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर जो क्या है एफ ई है, तो बैलेंस हो रही है। मतलब ये दोनों मिलाकर ये जो इसको कहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर की जानिब। मगर जो जमीन की फोर्स है, जो वेट है, वो डाउनवर्ड। मगर यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ प्लेटें नहीं है, यहाँ क्या मैग्नेट है और मैग्नेटिज्म है। क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे देखा जाए तो कोई असर नहीं होगा, होना नहीं चाहिए, मतलब होगा नहीं से मुराद होना नहीं चाहिए। क्या इस तरीके से करो कि भाई आप एक इंसान हो, या आप इंसान हो, आप एक ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पर मतलब इफेक्ट हो, दूसरे ही अगर कोई मखलूक जाए उसको इफेक्ट होगा, या कोई मतलब जो है जिन्नात वगैरह हो उस पर इफेक्ट होगा उस जगह पे, मगर आपको नहीं होगा। या जिन्नात इस जगह पर आए तो उनको उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी सिनारियो क्रिएट, कंडीशन क्रिएट की हुई है, वो किसके लिए, इंसानों के लिए, जिन्नात के लिए नहीं है। मशीनों से, गोलियों से, इससे, चक्कू से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरीके की कंडीशन, ये अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। अब यहाँ चार्ज जब इसके अंदर एंटर होता है तो भाई स्ट्रेट जा रहे तो सीधा ही चले जाएगा, और अगर इसकी स्पीड में भी कोई कमी या ज्यादती नहीं होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन में भी कोई कमी या ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब टर्न ना हो। मगर जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, जब इसको यहाँ से भेजते हैं तो क्या होता है, टर्न कर जाता है। क्या होता है, इसकी स्पीड में कमी या ज्यादती आ जाती है। तो फिर जो ऑब्जर्वेशन देखने में आती है, वो ऑब्जर्वेशन इस तरीके से कि पहली चीज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू नजर आता है। अच्छा ये जो ये फोर्स है, ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है भाई। ये कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स से मुराद ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। अब ये देखिए क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, क्यू के। क्यू का मतलब क्या, चार्ज। अगर वो जो चार्ज गुजर रहा है उस पे चार्ज ज्यादा होगा, हमने गुजारा एक चार्ज बिल्कुल स्मॉल गुजारा जिस पे चार्ज बहुत कम था, और एक चार्ज बड़ा गुजारा, तो उस पे जो इफेक्ट हुआ यहाँ पर घुसने के बाद वो ज्यादा हुआ, फोर्स लगी, सिंपल। सेकंड कंडीशन हमने देखी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सेकंड कंडीशन देखी, v से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये v क्या है भाई, ये वोल्टेज नहीं है, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड कितनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने एक इलेक्ट्रॉन गुजारा, स्लो जा रहा था, उस पे इतना इफेक्ट नहीं हुआ, बस थोड़ा सा टर्न हो गया ये। अगर एक तेजी के साथ गुजारा तो ज्यादा टर्न हो गया, ज्यादा टर्न हुआ तो इसका मतलब कोई क्या हुई है, कोई कुव्वत अप्लाई हुई है इस पे, कि क्या लॉलीपॉप है क्या, उस पे कोई क्या अप्लाई हुई है, कुव्वत अप्लाई हुई है, फोर्स अप्लाई हुई है। और फोर्स ज्यादा इफेक्ट कब कर रही है, जब उसकी वेलोसिटी हम क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। हमने कहा कि भाई फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। थर्ड है q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। v ये आपने नहीं देखा होगा, ये नहीं करता। ये v किसको शो करता है, ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ये मैग्नेटिक फील्ड से मुराद ये है कि भाई अब हमने एक कंडीशन, चार्ज को सेम ही रखा, क्या वाला आइडिया चलो अरे तो काट देना भाई। चार्ज है, चार्ज को हमने सेम रखा। अब हमने दो कंडीशंस, ये दो से ज्यादा कंडीशन रखी भाई। एक में ये जो फील्ड है इतना तनाव नहीं है, एक में फील्ड क्या कर दी, ज्यादा कर दी। फील्ड ज्यादा से मुराद ये है तो भाई टेंस ज्यादा कर दिया। जो लाइनें जा रही थी, जो फोर्स लग रही थी कम लग रही थी, एक दो लाइनें। अब जब लाइनें यूं जा रही हैं इस तरीके से, यहाँ फोर्स, इसका मतलब क्या, इस पे चार्ज पे फोर्स ज्यादा लगेगी, फील्ड को हमने ज्यादा कर दिया, ठीक है। मतलब क्या, इसको इस तरीके से सपोज करो कि पहले हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजारा नॉर्थ साउथ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही थी, इलेक्ट्रॉन वही चार्ज कम ही रखा। दूसरी कंडीशन में नॉर्थ पोल साउथ पोल इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नेट बढ़ा दिए, मैग्नेट का साइज बढ़ाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी भाई, जितना भारी बनता है इतनी ही ज्यादा उसकी ताकत, इतनी ज्यादा तो वो क्या हुआ,
तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की वजह से तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या आई नजर सामने कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई तो वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। चौथी कंडीशन हमने क्या देखी, साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 4। अभी साइन थीटा का मतलब क्या है, क्या इस पे क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0। ठीक है, दो चीजों पे हम चेक कर लेते हैं। भाई देखो ये है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। चार्ज की डायरेक्शन ये है। एंगल कितना बन रहा है 90। जब हम 90 के एंगल से भेज रहे हैं, एंगल किसके दरमियान, वेलोसिटी ऑफ चार्ज के और मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं उनके दरमियान जो एंगल है वो अगर 90 है, वो परपेंडिकुलर है, तो उस पे इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, उस पे फोर्स क्या होगी, ज्यादा लगेगी। अगर बिल्कुल जीरो कर दिया एंगल, अब एंगल जीरो कैसे होगा इसके साथ, मैं चार्ज ही यूं भेजूं भाई, मैं चार्ज यूं भेजूं, अभी ये जीरो तो नहीं हो सकता, खैर यूं भेजूं, अब यूं भेजूं तो कोई उस पे इफेक्ट नहीं होगा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, फोर्स नहीं अप्लाई होगी तो क्या होगा, जीरो। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस सेंस में है कि भाई 90 होगा तो 1 है, 0 होगा तो 0, फोर्स कम हो रही है। जब एंगल बढ़ा रहे हैं, परपेंडिकुलर ज्यादा कर रहे हैं, फोर्स ज्यादा नहीं कर रहे, फोर्स कम। अब इन दोनों को हम, इन चारों इक्वेशन को मिला देते हैं, कम 1 2 3 एंड 4 को, तो यहाँ क्या आएगा F, आगे क्या आएगा Q V B sin थीटा, ये हटेगा तो इक्वल टू आ जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट यहाँ पर बन ही जाएगा, Q V B sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ इस फॉर्मूले से देखने में क्या नजर आ रहा है, इस फॉर्मूले से क्या आ रहा है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है, कुछ चीजों पे डिपेंड करेगा कि उस पे जो फोर्स अप्लाई होगी ना, तो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, एक क्यू पे। अच्छा, ये सारे के सारे का है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में, तो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, फोर्स से। अगर उस पे चार्ज ज्यादा हुआ तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई तो उस पे जो फोर्स अप्लाई होगी वो भी ज्यादा होगी। अगर वहां पर जो, अब यहाँ ये उसके हक में मैग्नेट के, कि अगर मैग्नेट बढ़े हुए, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुई तो फोर्स ज्यादा लगेगी। और तीसरा ये कि परपेंडिकुलर हुआ, एंगल बढ़ा, यहाँ पर मैटर करता है, एंगल परपेंडिकुलर हुआ किससे, मैग्नेटिक फील्ड का किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, तब भी क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगी। अब यहाँ पर चलो ये फॉर्मूला हमने देख लिया, QV is equal to sin थीटा, F is equal to QVB sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है कि वेक्टर क्वांटिटी है, यार A डॉट B पढ़ा था हमने, A डॉट B A B cos थीटा होता था, A क्रॉस B किसके बराबर होता था, A B sin थीटा होता था। तो इसका मतलब मुझे ये, मेरे पास ये कुछ लिखा हो तो मैं यहाँ से ये आ सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से भी होता है कि भाई ये देखो, ये भी वेक्टर है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, Q कांस्टेंट है, इधर Q क्या है, स्केलर है, तो ये क्या हो जाएगा, A B sin थीटा है ना, ये क्या हो जाएगा, B क्रॉस B भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह से भी लिखते हैं इसको, मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट होएगा तो B B sin थीटा हो जाएगा, तो वही है, तो इस तरह से भी लिखते हैं।